नेक्स्ट अगर हम देखें तो उसके अंदर हम ये देखते हैं हाउ डू चिल्ड्रन लर्न। यहां अब हम अपने सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे और नेक्स्ट हमारे जो 3 सेशन हैं, इन 3 सेशंस के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हमने जो अब तक बेस बनाई है, हमने ये देखा कि हमें क्या बच्चों को बनाना है, उसकी डोमेन्स, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की। फिर हमने कहा इस हर स्टेज की खास जरूरियात हैं और हर स्टेज की खास जरूरियात को अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो बच्चा डेवलपमेंटल डिलेस का शिकार हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर हमने ये कहा हर बच्चे की कुछ 5 बुनियादी नीड्स हैं, वो अगर नीड्स को पूरा नहीं किया जाएगा तो वो रिएक्ट करेगा, वो मिसबिहेव करेगा। अब यहां हम ये देखना चाह रहे हैं कि बच्चे लर्न कैसे करते हैं। इन लर्निंग को समझने के लिए अगर हम देखें जी, तो एक छोटा सा यह एक्टिविटी आपके सामने क्वेश्चन की शक्ल में यहां मौजूद है। हम घरों के माहौल के अंदर देखते हैं कि 2 साल का 3 साल का बच्चा क्या करता है कि वो आम तौर पर बड़ों के जूते पहनता है। अब हमारे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि वो अपने जूते छोड़कर बड़ों के जूते क्यों पहनता है। तो उसकी बड़ी वजह जो अल्बर्ट बंडूरा हमें बताता है उसके अंदर एक तो यह कि वो अपने आप को एक अडल्ट के रूप में देखना चाह रहा होता है, लेकिन साथ इसके वो दूसरों को ऑब्जर्व करके उनसे लर्न कर रहा होता है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो लर्निंग के हवाले से हमारे सामने जो कुछ पॉइंट आते हैं, तो पहले नंबर पर जो लर्निंग के जो पाथवेज हैं वो हमारे 5 सेंसेस और ब्रेन है। यानी हम अपने सेंसेस के जरिए और ब्रेन्स के जरिए लर्न करते हैं। जितना ज्यादा हमारे सेंसेस का इस्तेमाल होगा लर्निंग उतनी ज्यादा होगी। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें, अगर हम दूसरे तीसरे और चौथे पॉइंट को देखें तो हमारा ब्रेन जो है वो सबसे पहले सेंस से जो इंफॉर्मेशन आता है उसको रजिस्टर करता है। इसको हम सेंसरी मेमोरी कहते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप एक चीज सुनेंगे तो वो जो चीज आप सुनेंगे वो आपके कानों के अंदर रजिस्टर होगी और आप जो है ना उसको सेंसरी मेमोरी के जरिए अपने ब्रेन के अंदर लेकर जाएंगे और वो सेंसरी मेमोरी के बाद आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसको हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, यहां एक इंफॉर्मेशन तकरीबन 15 से 30 सेकंड तक आमतौर पर रहती है और ये हमारा मेमोरी का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि सेंसरी इंफॉर्मेशन जो आती है वो हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी में आएगी और यहां हम 7 + -2 पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन यानी 5 से 9 तक पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। अगर इंफॉर्मेशन का साइज बहुत ज्यादा हो जाएगा यानी 9 से ज्यादा हो जाएगा तो साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि बच्चे के लिए उसको ग्रास्प करना, जज़ब करना, एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए वो कहते हैं कि अगर हम उसके चंक्स बना दें, उस इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ टुकड़ों में डिवाइड कर दें तो वो याद करना आसान हो जाएगा। जैसे मैं अगर आपको मिसाल दूं कि आप अगर अपना मोबाइल नंबर जहन में लेकर आए तो आप गौर करेंगे आप सबका मोबाइल नंबर 11 डिजिट का है, लेकिन वो आपको क्यों याद हो जाता है? उसकी वजह यह है कि पहले जो 4 नंबर होते हैं वो कोई ना कोई कोड होते हैं, जैसे 0300 या 0333 ये कोड है। ये डिजिट में 4 है लेकिन ब्रेन इसको एक कोड की शक्ल में, एक चंक की शक्ल में, एक हिस्से में स्टोर कर लेता है और जबकि बाकी जो नंबर होते हैं उनको अलहदा एक पैटर्न बनाने की कोशिश करता है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर हम 5 से लेकर 9 तक पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन को 15 से 30 सेकंड तक स्टोर कर सकते हैं। अब अगर हमने मुख्तलिफ एक्टिविटीज के जरिए इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी से अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर शिफ्ट करना होता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर हमारे पार्ट पे 2 तरह की मेमोरी होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर एक को हम एक्सप्लिसिट मेमोरी कहते हैं जो हमारी डायरेक्टिव होती है यानी हम उसको रिकॉल कर सकते हैं। दूसरी वो होती है जो जिसको हम इम्प्लिसिट मेमोरी कहते हैं। ये वो मेमोरी होती है जो हमारे अंदर तो मौजूद होती है लेकिन हम इसको रिकॉल नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म में मौजूद है। इसकी मैं मिसाल आपको आसानी से दे सकता हूं। देखें, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप सबको याद होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा आप ये बताएं कि आपने मैट्रिक में कितने नंबर हासिल किए, ये आपको याद हैं। तो ये जो लॉन्ग टर्म के अंदर आप अपनी इंपॉर्टेंट डेट्स को या अपनी जिंदगी से वाबस्ता अहम मालूमात को स्टोर करके रखते हैं,
या दुनिया की अंदर जो आप नॉलेज एक्वायर करते हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर बार बार जिसकी ड्रिल हो रही होती है, बार बार प्रैक्टिस से गुजर रही होती है, वो चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है। इसको हम सिमेंटिक मेमोरी भी कहते हैं और दूसरी इसकी एपिसोडिक मेमोरी। ये दो टाइप्स हैं इसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी की, जिनको हम एक्सप्लिसिट मेमोरी के अंदर लेकर आते हैं, जिसको हम रिकॉल कर सकते हैं। और इसलिए साइकोलॉजिस्ट हमें यह बताते हैं कि अगर आपने किसी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर लेकर जाना है तो उसमें तीन चीजों को काम करें। पहला काम, उसकी ड्रिल करें, बार बार प्रैक्टिस। दूसरा काम, उसके साथ कोई इमोशंस या पर्सोनिफिकेशन को अटैच करें। जब वो चीज इमोशन के साथ जुड़ जाती है तो वो आपकी मेमोरी में याद रहेगी। जैसे आपने कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की हो, ठीक है, तो वो जो कोई कामयाबी हासिल की हो, आपके बोर्ड के रिजल्ट के अंदर बहुत अच्छे नंबर आए हो, तो वो आज भी आपको याद होगा, ठीक है। या किसी टीचर ने आपके साथ मिसबिहेव किया होगा, तो वो आपके इमोशंस के साथ चूंकि अटैच हो जाती है, इसलिए वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सेव हो जाती है। एक लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा वो होता है जिसको हम रिकॉल तो नहीं कर पाते, वो हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी में मौजूद होती है, लेकिन वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा होती है। जैसे का दूसरा रिकॉल नहीं कर पा रहे होते, ऑटो के फंक्शन पर हम चले जाते हैं और हमारा ब्रेन खुद बहुत ही वो ऑटो फंक्शन पर ये काम कर रहा होता है। तो इसलिए मैंने ये कहा कि मेमोरी कितनी तरह की होगी, तीन। सेंसरी मेमोरी जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है शॉर्ट टर्म मेमोरी को, यहाँ 5 से 9 तक इंफॉर्मेशन रह सकती है, और अगर ज्यादा हो जाएगी तो उसको चंक्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा। और उसके बाद ड्रिल के जरिए, प्रैक्टिस के जरिए, इमोशंस के साथ अटैच करके या किसी प्रोसीजर में डालकर हम उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर शिफ्ट करते हैं। लास्ट जो हिस्सा आपके सामने यहां मैंने रखा है वो है जिसको हम इंफॉर्मेशन प्रोसेस मेथड कहते हैं, इनकोडिंग, डीकोडिंग या रिकोडिंग। इसकी एक मैं मिसाल देता हूं। देखिए, आप सब ने उर्दू जबान सीखी हुई है। अब अगर मैं आपके सामने एक जुमला बोलूं और आपको मैं कहूं इसका मीनिंग बताएं, तो शायद आपके लिए बताना मुश्किल होगा। जुमला मैं आपके सामने बोलता हूं, अरीम मान मसा या, अरीम मान मसा या। ये जो मैंने वर्ड बोले हैं आपके सामने, ज़ाहिर है ये आपने जिंदगी में पहली दफा सुने। आप सोच रहे होंगे ये पता नहीं कौन सी जुबान के लफ्ज हैं, लेकिन ये असल में मैंने उर्दू ही के लफ्ज हैं, लेकिन इनका मैंने ऑर्डर रिवर्स कर दिया है। ऑर्डर रिवर्स से मुराद ये है कि अरीम का जो लफ्ज है ये मैंने बनाया है मेरा से। अरीम किससे बनाया है? मेरा से, यानी मेरा को उलट कर दिया तो ये क्या बन गया? अरीम। मसा, मीम स्वाद अलिफ आइन, ये मैंने लफ्ज बनाया किससे? इसको अगर उल्टाएं तो ये लफ्ज था आसिम, यानी मान था नाम, मेरा नाम आसिम या है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने उन अल्फाज को जो उर्दू जुबान में मैं बोलता था उनका ऑर्डर रिवर्स करके एक नई लैंग्वेज बना ली। अब ये जो नई लैंग्वेज है, मैं इसका नाम रख देता हूं कि ये उर्दू की बजाय इसका नाम हो गया, उर्दू को उलट कर दें, विदरा। यानी आज आपने और मैंने एक नई जुबान सीखी और उस जुबान का नाम क्या है? विदरा। ये जो नई जुबान है विदरा, जब मैंने आपको इसका पैटर्न बता दिया कि ये विदरा के अल्फाज कैसे बनेंगे उर्दू के अल्फाज को उलट करके, तो ये आपके ब्रेन के अंदर सेंसरी मेमोरी के जरिए कहां गए? आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। और चूंकि मैंने इसका एक प्रोसीजर आपको बताया और एक आपकी जात से इसको जोड़ा, इसलिए जब आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सेफ हो जाएंगे। ये अगर 1 साल के बाद भी मैं विदरा जुबान का आपसे टेस्ट लूंगा, बल्कि 10 साल के बाद भी आपका टेस्ट लूंगा, तो ऐसा नहीं होगा कि आप कहेंगे कि अच्छा मुझे एक नजर रिवाइज कर लेने दें, बल्कि आप फौरन विदरा जुबान के ये अल्फाज को डी कोड करके मुझे बता देंगे। इस लिहाज से जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, तो पहले नंबर पर हम उसको इनकोड करते हैं। यानी जो मैंने आपको विदरा जुबान सिखाई है, आपके ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ बॉक्सेस बन गए और वहां आपने इसको इनकोड कर दिया। अब इनकोड होने के बाद ये आपके दिमाग के अंदर सेव हो गई है विदरा जुबान। अब अगर मैं आपके सामने कोई एक लफ्ज और बोलूं इसी विदरा जुबान का, तो आपका ब्रेन चूंकि विदरा जुबान सीख चुका है,
और उसमें ये इनकोडेड है, इसलिए वो इस जबान के लफ्ज को डी कोड करेगा, यानी रिट्रीव करेगा। वो आपको बताएगा कि ये जो मैंने इनकोड किया था डी कोड करके ये असल लफ्ज क्या है। और अगर आपकी या मेरी इंफॉर्मेशन के अंदर पहले से कोई गलती मौजूद हो और हम उस गलती को दुरुस्त करके सेव करें अपने दिमाग के अंदर, तो हम इसको रिकोडिंग कहते हैं। इसलिए बच्चे को जब भी हम वोकेबलरी सिखा रहे होते हैं, हम बोलते हैं ना एप्पल एप्पल एप्पल, तो वो एक तस्वीर को जब देखता है और आवाज को उसके साथ एसोसिएट कर रहा होता है, तो वो क्या करता है, इनकोड करता है। एप्पल की तस्वीर को एप्पल के वर्ड के साथ एसोसिएट करके अपने ब्रेन में इनकोड करता है। और जब हम नेक्स्ट टाइम उसको एप्पल की तस्वीर दिखाकर पूछते हैं बताओ भला ये क्या है, तो वो डी कोड के बताता है कि दिस इज एप्पल 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 एप्पल। और अगर उसने नाशपाती को एप्पल बता दे तो आप उसको बताओगे नहीं बेटा ये तो एप्पल नहीं है बल्कि ये तो नाशपाती है। तो वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को रिकोड करेगा। तो इसलिए इनकोडिंग, डिकोडिंग और रिकोडिंग, इसके जरिए बच्चा लर्न कर रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप तक हमारी नई वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।